भाई जितने प्लीज हो सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर केशो दीजिएगा प्लीज दोस्तों। केशवपुर के राजा कृष्ण देव बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा अपने राज्य से गुजरने वाले हर साधु मंडली की खूब भगवत किया करते थे। उन्होंने राज्य में यह ऐलान करा रखा था कि हमारी सीमा में किसी भी ओर से कोई भी साधु मंडली या कोई साधु प्रवेश करे, इसकी सूचना हमें तुरंत दी जाएगी। साधु की सेवा के कारण केशवपुर में खूब खुशहाली थी। केशवपुर के लोग भी साधुओं की खूब सेवा करते थे। राज्य में चारों ओर राम राज्य जैसा वातावरण था। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहता था। खेतों में सारे लोग मिलजुल कर हल चलाते थे और कटाई के वक्त भी मिलजुल कर सब एक दूसरे की मदद करते थे। केशवपुर दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। केशवपुर के पड़ोसी राज्य सूरजपुर का राजा कंकदेव बड़ा ही धूर्त और मकार था। प्रजा कर रोज नए नए कर लगा कर तंग करता था। उसके दरबार में नर्तकियों का जमावड़ा रहता था। राजा शंखदेव शराब में डूबा रहता था और राज्य के सिपाही जनता पर जुल्म कर रहे थे। राज्य में खेती बाड़ी की दशा अच्छी न होने से जानवरों के चारों ओर भूखमरी से जनता बेहद परेशान थी। ऊपर से राजा द्वारा कर की वसूली लोगों ने परेशान होकर पड़ोसी राज्य केशवपुर में पनाह लेने की सोची। अचानक पड़ोसी राज्य के हजारों लोग केशवपुर की सीमा में प्रवेश को खड़े थे। राजा कृष्ण देव को सिपाही ने सूचना दी। राजा परंतु सीमा पर पहुंचे। उन्होंने सूरजपुर के राजा शंखदेव के राज्य के लोगों की दशा देखी तो राजा को बहुत दुख हुआ। पड़ोसी राज्य की जनता का राजा कृष्ण देव ने ससम्माने अपने राज्य में प्रवेश कराकर राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया कि इन लोगों को समय पर खाना, जानवरों को चारा और इनके छोटे छोटे बच्चों को राज्य की गौशाला से गाय का दूध उपलब्ध कराया जाए। इन सब लोगों की देखभाल हमारे अतिथियों की तरह की जाए। तुरंत इन लोगों ने खाने का प्रबंधन किया जाए। भूख से बेहाल लोगों को राजा ने अपने हाथों से खाना परोसा। खाना खाकर पड़ोसी राज्य की जनता ने राजा की
जय जयकार के नारे लगाए तो राजा कृष्ण देव ने हाथ धोकर कहा, नहीं नहीं, मैं किसी भी तरह से इस जय जयकार का हकदार नहीं हूँ। भगवान ने मुझे दिया, मैं आप को दे दिए, अतः आप सब लोगों को भगवान का ही गुणगान करना चाहिए। वो ही सबका पालनहार हैं। धीरे धीरे कर सूरजपुर के लोग केशवपुर में आकर सब बसने लगे। राजा शंखदेव अकेला पड़ गया। भूखमरी फैलने के कारण जानवरों की लाशें सड़ने लगी और राज्य में बीमारी फैल गई। लोग भूख और बीमारी से मरने लगे। एक दिन अचानक शंखदेव की छोटी बेटी हैजे से मर गई। शंखदेव लाचार सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वो बार बार यह सोच रहा था कि उसने प्रजा पर बहुत जुल्म किए। भगवान ने उसे संसार में राजा बना कर भेजा था, मगर उसने अपना सारा जीवन लोगों को सताने और एसपस्ती में गुजार दिया। उसने भगवान से गिरा कर क्षमा मांगी। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा कृष्ण देव को सिपाही ने खबर दी कि राज्य की सीमा में साधुओं की एक अनोखी टोली ने प्रवेश की और इस टोली में 2 महिला साधु और एक राजकुमार के समान सुंदर युवक हैं। 2 महिलाओं में एक युवती बिल्कुल राजकुमारी के समान सुंदर है, जो वैरागी वस्त्र पहने हैं। राजा परंतु सारे कार्य छोड़ सीमा पर पहुंच उन सभी लोगों का स्वागत कर आदर पूर्वक उन्हें राजमहल में ले आए। राजा ने अपने स्वभाव के अनुसार उन सब लोगों की खूब सेवा की। एक दिन उस साधुओं की टोली ने राजा से शहर में घूमकर प्रजा से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो राजा खुद साधुओं के संग नंगे पांव शहर में निकल पड़े। साधुओं की टोली शहर में भ्रमण कर रही थी और जनता को यूं खुशहाल देख मन ही मन प्रसन्न हो रही थे। राजा जिधर से निकलते प्रजा राजा की जय जयकार कर फूल मालाओं से राजा और साधुओं का स्वागत करती। राजा का प्रजा द्वारा आदर सत्कार देख एक साधु राजा कृष्ण देव से बोला, राजन, आप धन हैं। जैसा सुना था आपको उससे बढ़कर पाया। मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजा शंखदेव हूँ। मेरे राज्य में मेरे अत्याचार से सातवें दुखी लोगों ने आपके राज्य में प्रवेश किया। भूखमरी और
बीमारी फैलने के कारण बाकी बच्ची प्रजा भी मर गई। मेरी बेटी भी मेरे पापों का शिकार होकर मौत के काल में समा गई। मैंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान की भक्ति का रास्ता चुन लिया। मैंने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी से मना किया, मगर ये बोले नहीं, आपके हर पाप में हम भी बराबर के शरीक हैं। आपने जो कुछ किए हमारे लिए किए, अतः हम भी आपके संग ही चलेंगे। किंतु तीर्थ यात्रा पर निकलने से पहले मैं और मेरा परिवार अपने प्रजा को देखने के लिए उत्सुक था कि वे किसी हाल में है। आज मुझे खुशी है कि मेरी प्रजा सुख से है। आपने मेरे राज्य की प्रजा में और अपने राज्य की प्रजा में कोई भेदभाव नहीं रखा। अब हम आराम से तीर्थ यात्रा पर भगवान के दर्शन कर अपना बचा पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देंगे। राजकृष्ण देव ने फौरन आगे बढ़कर शंखदेव को सीने से लगाकर कहा, राजन, आप धन है कि आपको भगवान ने इतना अच्छा परिवार दिया जो दुख में आपके साथ है, किंतु अफसोस है कि बुरे वक्त में आपकी प्रजा ने आपका साथ छोड़ दिया। ऐसी प्रजा को सोचना चाहिए। नहीं, मुझे अपनी प्रजा से कोई शिकायत नहीं। शंखदेव ने कृष्णदेव से कहा। राजा कृष्णदेव ने शंखदेव से हाथ जोड़कर कहा, राजन, एक निवेदन और है आपसे। अगर आपका आज्ञाकारी पुत्र मेरा दामाद और आपकी सुंदर सुशील बेटी मेरी बहू बन जाए तो मुझे खुशी होगी। राजा शंखदेव की आंखों में आंसू भर आए। सिर अकित्त में झुक गया। शब्द मुंह में निकल नहीं पा रहे थे। कांपते होठों से शंखदेव बोला, महाराजा, आप धन हैं। आपने मेरी आंधी चिंता दूर कर दी। ये भोले भाले राजकुमार और राजकुमारी मेरे पापों की सजा पाते हुए जंगलों में भटकते दोनों राजकुमार राजकुमारी की शादी राजा कृष्णदेव ने बड़े धूमधाम से की। शंखदेव उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कुछ दिनों बाद सूरजपुर में राजकुमार को कृष्णदेव ने वहां का राजा घोषित कर दिया। सूरजपुर की प्रजा भी आपस राज्यों में लौट गए। दोनों पड़ोसी राज्यों के लगे अमर चैन से रहने लगे। सादर बाजार प्रणाम। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि पड़ोसी राज्यों के लोग अमन चैन से रहने लगे। सदाब जफर जय। थैंक यू दोस्तों।